छोटे से गांव में जो बड़े शहरों के शोर से बहुत दूर बसा था, अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी, जिसमें धूल भरी गलियां, हरे भरे खेत और गांव की जिंदगी का एक सादा तालमेल था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फसल अक्सर इतनी नहीं होती थी कि सबका पेट भर सके। उसकी माँ अपने छोटे से मिट्टी की दीवारों वाले घर का ध्यान रखती थी और चावल के हर दाने को बचाने की कोशिश करती थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके बीच बहुत प्यार था। अर्जुन ने देखा कि उसके माता पिता हर दिन कितनी मुश्किलों का सामना करते थे, और आपको पता है, उसके दिल में एक छोटा सा सपना पलने लगा। वह पढ़ना चाहता था और उनके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। मुश्किलों के बावजूद अर्जुन एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। जब भी वह कोई किताब देखता, उसकी आंखें चमक उठती थीं। उसे संख्याओं और कहानियों से बढ़कर कुछ भी पसंद नहीं था। वह बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और छड़ी से धूल में अक्षर बनाता था, क्योंकि उसके पास स्लेट या पेंसिल नहीं थी। वह पक्षियों को खुले आसमान में आजादी से उड़ते देखता था और सोचता था कि क्या उसके सपने भी एक दिन उड़ान भर सकते हैं। वह जानता था कि गरीबी के चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा ही था। यह सीधा सा विचार उसका मार्गदर्शक सितारा बन गया, एक शक्तिशाली शक्ति जिसने उसे सीखने के लिए प्रेरित किया, तब भी जब उसके पास सीखने के लिए बहुत कम था। गांव का स्कूल एक छोटा, एक कमरे का भवन था जिसकी छत टपकती थी। कई बच्चे स्कूल केवल मुफ्त दोपहर के भोजन के लिए आते थे। अर्जुन के लिए, हालांकि, यह ज्ञान का मंदिर था। वह शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। उसका दिमाग एक सूखे स्पंज की तरह जानकारी सोख लेता था। जब दूसरे बच्चे छुट्टी के दौरान खेलते थे, अर्जुन एक कोने में बैठकर अपने पाठ दोहराता था। वह समझ गया था कि यह उसका एकमात्र मौका था। उसके माता पिता उसे अतिरिक्त किताबें खरीदने या ट्यूशन भेजने का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसने जो कुछ भी सीखा, उसे उन्हीं चार दीवारों के भीतर सीमित संसाधनों के साथ सीखना पड़ा। उसका दृढ़ संकल्प सभी को साफ दिखाई देता था। वह सीनियर छात्रों से पुरानी फटी हुई किताबें उधार लेता था और रात में मिट्टी के तेल के दीपक की हल्की रोशनी में उन्हें पढ़ता था। टिमटिमाती लौ अक्सर उसकी आंखों में पानी ला देती थी, लेकिन वह उसकी महत्वाकांक्षा की आग को बुझा नहीं सकती थी। वह अपने माता पिता को एक लंबे दिन की कड़ी मेहनत के बाद सोते हुए देखता था। उनके चेहरे नींद में भी चिंता से भरे होते थे। उन्हें देखकर उसे ताकत मिलती थी। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह उनकी जिंदगी बदल देगा। वह इतनी मेहनत करेगा कि उसके पिता को चिलचिलाती धूप में खड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसकी माँ को अगले भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह वादा उसके सपने का सबसे छोटा फिर भी सबसे मजबूत बीज था। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसका सीखने का जुनून और गहरा होता गया। वह हमेशा अपनी क्लास में सबसे ऊपर रहता था, एक ऐसी बात जिस पर लोगों का ध्यान गया। उसके स्कूल में मिस्टर शर्मा नाम के एक टीचर थे, एक दयालु और समझदार इंसान जिन्होंने अर्जुन में एक खास चमक देखी थी। मिस्टर शर्मा को विश्वास था कि सही मार्गदर्शन से यह लड़का बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। उन्हें पता था कि अर्जुन का परिवार गांव के स्कूल से आगे उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था। उन्होंने अर्जुन की क्षमता को देखा, जैसे एक माली एक छोटे से कली में एक खूबसूरत फूल देखता है। उन्होंने इस होनहार छात्र की हर संभव मदद करने का फैसला किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी प्रतिभा पैसे की कमी के कारण बर्बाद न हो। एक दोपहर स्कूल के बाद मिस्टर शर्मा ने अर्जुन को अपनी डेस्क पर बुलाया। उन्होंने अर्जुन को पुरानी पाठ्य पुस्तकों का एक सेट और कुछ नोटबुक दी। ये तुम्हारे लिए हैं अर्जुन, उन्होंने गर्म मुस्कान के साथ कहा। कभी सीखना मत छोड़ना। तुम्हारा दिमाग एक तोहफा है और तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन के लिए वे किताबें किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती थीं। उसे उम्मीद की एक नई लहर महसूस हुई। मिस्टर शर्मा ने उसे स्कूल के बाद अतिरिक्त सबक देना शुरू कर दिया। उसे गणित और विज्ञान के कॉन्सेप्ट सिखाए जो उसके सिलेबस में भी नहीं थे। वह एक लाइट हाउस की तरह थे जो ज्ञान के विशाल सागर में अर्जुन की छोटी नाव का मार्गदर्शन कर रहे थे। उसे एक ऐसा रास्ता दिखा रहे थे जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। मिस्टर शर्मा के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपनी अंतिम स्कूल परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, एक ऐसा कारनामा जो उसके छोटे से गांव से किसी ने पहले कभी हासिल नहीं किया था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अर्जुन अपने समुदाय में एक छोटा हीरो बन गया। लेकिन इस सफलता के साथ कॉलेज,
शहर में कॉलेज जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, कुछ ऐसा जो उसके परिवार के पास बस नहीं था। उसके पिता के चेहरे पर गर्व और उदासी का मिश्रण था। उन्हें अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व था, लेकिन उसके भविष्य के बारे में असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन की यात्रा शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकती है। हालांकि मिस्टर शर्मा हार मानने वालों में से नहीं थे। वह गांव में घर घर गए, गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उन्हें अर्जुन की प्रतिभा और उसके सपने के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे एक शिक्षित बच्चा भविष्य में पूरे समुदाय को ऊपर उठा सकता है। उनकी बातों और अर्जुन के अविश्वसनीय परिणामों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने थोड़ी थोड़ी रकम का योगदान करने का फैसला किया। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन जब सबको एक साथ मिलाया गया तो यह अर्जुन की एडमिशन फीस और शहर के लिए उसकी बस टिकट के लिए पर्याप्त था। अर्जुन अपनी आंखों में आंसू और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ अपने गांव से चला गया, अपने पूरे गांव की उम्मीदें और आशीर्वाद अपने साथ ले गया। अर्जुन के लिए शहर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। ये शोरगुल वाला, अस्त व्यस्त और भारी भरकम था। ऊंची इमारतें आसमान छूती हुई लग रही थीं और लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी जितनी उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। कॉलेज में उसे एक बड़े समुद्र में एक छोटी मछली जैसा महसूस हुआ। कई छात्र अमीर परिवारों से आए थे। वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। अर्जुन अपने साधारण गांव के पहनावे और हिचकिचाती बोली के साथ खुद को बेमेल महसूस करता था। उसे कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अक्सर भीड़ में अकेला और अनदेखा महसूस करता था। कुछ छात्रों ने उसके बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन को मिस्टर शर्मा के शब्द और अपने माता पिता के त्याग याद थे। उसने उनके ताने को अपनी दृढ़ता के लिए ईंधन में बदल दिया। आर्थिक रूप से खुद का समर्थन करने के लिए अर्जुन को काम ढूंढना पड़ा। वह अपने परिवार या ग्रामीणों से और पैसे नहीं मांग सकता था। दिन में अपनी कॉलेज की क्लास अटेंड करने के बाद वह शाम को एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम करता था। काम थका देने वाला था। वह देर रात तक बर्तन धोता और ग्राहकों को परोसता और फिर अपने छोटे किराए के कमरे में पढ़ने के लिए लौटता था। वह हर रात केवल कुछ घंटे सोता था। बर्तन धोने से उसके हाथ अक्सर दर्द करते थे और उसका शरीर थकान से दुखता था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट रही। उसने कमाया हुआ हर रुपया उसके सपने की ओर एक कदम था। उसकी लचक और कड़ी मेहनत का प्रमाण था। अपने कॉलेज के सालों के दौरान अर्जुन ने कुछ दोस्त बनाए जो बिल्कुल उसकी तरह थे। वे होशियार, महत्वाकांक्षी और साधारण बैकग्राउंड से थे। वे उसकी मुश्किलों को समझते थे क्योंकि वे अपनी खुद की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। वे अक्सर एक साथ पढ़ाई करते थे, नोट्स साझा करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। एक दिन कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अर्जुन और उसके दोस्तों को एक विचार आया। वे एक साधारण सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना चाहते थे जो छोटे किसानों को, जैसे अर्जुन के पिता, फसल की कीमतों और मौसम के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। उनका मानना था कि तकनीक आम लोगों के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकती है। यह विचार उनके स्टार्टअप का जन्म था। बिना पैसे के एक कंपनी शुरू करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बचत को एक साथ मिलाया, एक सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदा और अपने छोटे से कमरे से काम करना शुरू कर दिया। उनके दिन भरे हुए थे। वे कॉलेज जाते थे, पार्ट टाइम नौकरी करते थे और फिर रात भर कोडिंग करते थे। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम ग्राम उन्नति रखा, जिसका अर्थ है गांव की प्रगति। उनका विजन सरल था, अपने मूल गांवों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करना। ये एक साहसी सपना था जो रातों की नींद, चाय के साझा कप और उनके विचार में एक अटूट विश्वास पर बना था। वे इसे हकीकत बनाने के लिए अपना दिल और आत्मा लगाने के लिए तैयार थे। उनके स्टार्टअप की शुरुआती यात्रा असफलताओं से भरी हुई थी। उनका पहला सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप में कई बग थे और वह उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। उन्होंने फंडिंग के लिए कई निवेशकों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी कॉलेज के छात्रों के एक समूह पर, जिनके पास कोई बिजनेस अनुभव नहीं था, जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उन्हें बार बार खारिज किया गया। कई लोगों ने उनसे हार मानने और सुरक्षित नौकरी ढूंढने के लिए कहा। अर्जुन के दोस्तों ने उम्मीद खोना शुरू कर दिया। यह एक मुश्किल और निराशाजनक दौर था। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ और लगातार रिजेक्शन का सिलसिला उनके कंधों पर भारी महसूस हो रहा था। हालांकि
अर्जुन ने अपने साझा सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे अपने माता पिता के संघर्ष और अपने पूरे गांव के विश्वास की याद थी। वह जानता था कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता था, उन्हें याद दिलाता था कि उन्होंने शुरुआत क्यों की थी। हार अंत नहीं है, वह कहता था, ये एक सबक है, चलो अपनी गलतियों से सीखें और फिर से कोशिश करें। उसकी अटूट आशावाद और लचीलापन टीम को एक साथ रखने वाला गोंद बन गया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, हर एक कमी को ठीक करने और उसे अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने में अनगिनत और रातें बिताईं। उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा, अपनी पिच और अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक का उपयोग किया। आखिरकार उनकी लगन रंग लाई। एक छोटी निवेश फर्म जो उनकी लगन और उनके शक्तिशाली सामाजिक मिशन से प्रभावित थी, उनके स्टार्टअप को फंड करने के लिए सहमत हो गई। नई पूंजी के साथ वे अपने एप्लीकेशन को ठीक से लॉन्च कर पाए। ऐप एक बड़ी सफलता थी। छोटे किसानों को यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी लगा और जल्द ही देश भर में हजारों उपयोगकर्ता इससे लाभान्वित हो रहे थे। उनका स्टार्टअप ग्राम उन्नति एक सफल कंपनी बन गया और अर्जुन, एक छोटे से गांव का गरीब लड़का, एक सम्मानित युवा उद्यमी बन गया। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली थी, बल्कि अब वह कई दूसरों की जिंदगी भी बदल रहा था। अर्जुन कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। सफलता हासिल करने के बाद उसका पहला विचार अपने गांव लौटने का था। वह केवल अपने माता पिता के लिए एक आरामदायक घर बनाने के लिए नहीं लौटा, बल्कि उस समुदाय को वापस देने के लिए लौटा जिसने उसका समर्थन किया था। उसने अपनी कमाई का उपयोग अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल बनाने के लिए किया। एक ऐसा स्कूल जिसमें उज्जवल कक्षाएं, किताबों से भरी एक लाइब्रेरी और हर बच्चे के लिए कंप्यूटर थे। उसने अपने प्यारे शिक्षक के सम्मान में इसका नाम द शर्मा स्कूल ऑफ होप रखा। अर्जुन की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि शिक्षा, कड़ी मेहनत और एक दयालु दिल के साथ कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल ऊपर उठने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाने के बारे में